अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं सादिया। आगाज में ही आपको बताएं कि T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच का बाइकआउट आईसीसी की पाकिस्तान को मनाने के लिए दौड़े। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के डेप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा की चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने खैर मकदम किया। मुलाकात में सरबराह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अमीनुल इस्लाम भी मौजूद। जराये के मुताबिक डेप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा की पाकिस्तान को मनाने की कोशिश। पाक भारत मैच के हवाले से तफसीली गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने इमरान ख्वाजा को हुकूमत पाकिस्तान के फैसले से आगाह किया। मोहसिन नकवी से सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अमीनुल इस्लाम की मुलाकात। कजाफी स्टेडियम आमद पर चेयरमैन पीसीबी ने अमीनुल इस्लाम का खैर मकदम किया। मुलाकात में हालिया जारी बहरान पर तबादला ख्याल हुआ। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर ने हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PSL सलमान नसीर और एडवाइजर टू चेयरमैन पीसीबी आमिर मीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच खेलने का पहले ही ऐलान कर चुका है। बांग्लादेश से इजहार यकजहती के तौर पर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच न खेलने का दबंग फैसला किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय स्पोर्ट्स सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान पीसीबी ने कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से रजू नहीं किया। हिंदुस्तानी मीडिया हमेशा की तरह अफसाने फैलाने में मसरूफ है। थोड़ा सब्र और वक्त वाज़ेह तौर पर दिखाएगा असल में किसने दस्तक दी और किसने नहीं दी। T20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। केवी टीम ने 186 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। टिम सेफर्ड 65 रन बनाकर नुमाया रहे। ग्लेन फिलिप्स ने 42 रन की इनिंग्स खेली। डेरल मिचेल 25 और मिचेल संचनर 17 रन के साथ नॉट आउट रहे। अफगान टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 182 रन बनाए। गुलबदीन 63 रन बनाकर नुमाया रहे। दूसरे मैच में इंग्लैंड ने एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद नेपाल को 4 रन से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 184 रन बनाए। जवाब में नेपाल की टीम 6 विकेटों पर 180 रन बना सकी। तीसरे मैच में श्रीलंका और आयरलैंड आमने सामने। श्रीलंका ने आयरलैंड को 164 रन का हदफ दे दिया। आयरलैंड की बैटिंग जारी। बसंत तकरीबात का वक्त कल सुबह 5 बजे तक बढ़ाने का ऐलान। शाबाश लाहौर। वज़ीर-ए-आला पंजाब का बसंत पर अहले लाहौर को खिराज तहसीन। एक्स पर पैगाम में कहा, लाहौरियों ने हमारे एतमाद की लाज रखी। लाहौरियों ने कवायदो ज़वाबित पर अमल करके एतमाद कायम रखा। खुशो खरम महफूज बसंत का तस्वुर पूरी तरह अपनाया गया। पेचों पर पेचे लड़ाए गए। हवा के जोश पर पतंगों की आंख मचोली होती रही। यही खुशी है। छतों पर SOPs के मुताबिक बसंत महफूज तरीके से मनाई गई। लिबर्टी और अंदरून शहर में 200 क्लिनिक ऑन व्हील मुतय्यन थे। 21 फील्ड अस्पताल भी बसंत के दौरान फाल थे। जबकि अवाम एहतियात का दामन न छोड़े। सेफ बसंत का मॉडल दीगर शहरों में भी अपनाया जाएगा। नाज़रीन, लाहौर में बसंत का जनून सर चढ़कर बोलने लगा। तीसरे और आखिरी रोज भी शहरियों का फेस्टिवल पर खूब हल्ला गुल्ला। पतंगों के शायकीन फिर गुड्डी उड़ाकर आसमान को रंगीन बनाने में मसरूफ हैं। हर तरफ बोकाटा का शोर है। खवातीन भी पेश दूसरे शहरों और बैरून मुल्क से आए लोगों की मौज मस्ती। बच्चे हों या बड़े, सब पतंगे उड़ाने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। ढोल की थाप पर भंगड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरी एक दूसरे की तवाज़ुअ मजेदार खानों से करने लगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने गुड्डी लाहौर दी उड्डी शेयर कर दिया। लाहौर दी उड्डी नाज़रीन, बसंत खत्म होने में चंद घंटे बाकी रह गए, मगर लाहौरियों के दिल न भरे। अब भी बसंत को खूब एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदा शजरुद्दीन शहरियों के साथ मौजूद हैं। जी शजर, बताइएगा, शहरी बसंत का आखिरी रोज कैसे एंजॉय कर रहे हैं?
3 दिन जो है खूब इंजॉय किया है, हल्ला गुल्ला किया है बसंत पर। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि रात की तारीकी में अगर देखा जाए तो आसमान इस वक्त भी जो है पतंगों से जगमगा रहा है और हर तरफ रंगीनी रंगीनी है, रंगीन पतंगे जो हैं आसमान की जीनत बनी हुई हैं। शहरियों से बात करते हैं, चंद घंटे जो रह गए हैं ये कैसे एंजॉय कर रहे हैं इस बसंत को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। कैसे बसंत मना रहे हैं? अब तो चंद घंटे रह गए हैं ख़त्म होने में। जी बिल्कुल, थोड़ी देर रह गई और हमने 3 दिन में काफ़ी इन्जॉय किया है। हाँ, इतना पाकिस्तान में मनाई नहीं जाती। मैंने तकरीबन जब का पैदा हुआ मैंने पहली दफ़ा बसंत देखी है और मैं मरियम नवाज़ का शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने पहली दफ़ा बसंत की इजाज़त दी। और लाहौर में सिर्फ है, बाकी लाहौर से भी बाहर से शहरी आए हैं उसी बसंत के लिए। मैं चाहता हूँ कि अगर मरियम नवाज़ की मेहरबानी होगी और लाहौर के अलावा पूरे पाकिस्तान में बसंत की इजाज़त दे दी जाए ताकि लाहौरियों के अलावा पूरी पाकिस्तान इससे एंजॉय कर सके। लाहौर के अलावा जी पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में भी जो है आइंदा बसंत होनी चाहिए थी। जाते जाते क्योंकि चंद घंटे रह गए हैं, शहरियों का यही कहना था। आगे चलते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक। चंद घंटे रह गए हैं बसंत ख़त्म होने में। हाँ जी बिल्कुल, बहुत मज़ा आया हमें 3 दिन। अच्छा, बहुत मज़ा आया जी इनको 3 दिन। जी आप क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मरियम नवाज़ को, मरियम नवाज़ जिंदाबाद और नवाज शरीफ जिंदाबाद, जिन्होंने बसंत का आर्डर दिया और बसंत मनाने का मौका दिया हमें। हम गांव से आए हैं, बड़ी बड़ी कौन से गांव से आए? शाम के गांव से आए हैं। बड़ी दूर से दुनिया आई है, गुजरांवाला से भी, दूर से शेखपुरे से भी, सभी लोग इधर आए हैं। तो इंशाल्लाह बड़ा एंजॉय किया है। बहुत मेहरबानी मरियम नवाज़ की और नवाज शरीफ साहब की। तो आइंदा आप चाहते हैं कि बसंत हो? इंशाल्लाह आइंदा भी होना चाहिए, ये एंजॉय होनी चाहिए इंशाल्लाह। हाँ जी, ये सारी लाहौरियों के लिए ये बसंत का बहुत बड़ा इशू था और मरियम नवाज ने ये इंशाल्लाह ताला खोल के बसंत बहुत अच्छा किया। अच्छा, लाहौरियों ने तो एंजॉय कर लिया। शाम के का एक आदमी लाहौर आ गया और भी पंजाब से बल्कि पूरे मुल्क से आए हैं। तो आइंदा आप क्या समझते हैं कि मरियम नवाज़ को चाहिए कि पंजाब के अलावा और दीगर जो वज़ीर आला हैं हमारे मुल्क के, तो उनको भी चाहिए अपने अपने सूबों में बसंत करें? और डोर के हवाले से भी बताएं कि डोर महंगी मिली लाहौर में कि सस्ती मिली? लाहौर में तो हाथ नहीं लगता, लाहौर में तो बहुत महंगी डोर है, गुड्डी भी बहुत महंगी है। तो जिनके पास पैसे थे उन्होंने तो ली है, जिनके पास पैसे कम थे उन्होंने कम ली है। आपने कितनी ली है? हमने भी थोड़ी कम ली है। हाँ जी, तो एंजॉय किया इंशाल्लाह ताला। तो और मरियम नवाज को कहते हैं जिला शेखपुरे में भी ये अगली दफ़ा जो है ना बसंत का आर्डर दें, इंशाल्लाह जिला शेखपुरे में भी बसंत मनाई जाए। ज़िला शेखपुरा में भी बसंत मनाई जाए। शहरियों का यही कहना था कि पंजाब के अलावा अब पूरे मुल्क में जो है हर वज़ीर आला बसंत को खोले और मनाएं ताकि लोग। बहुत शुक्रिया शजरुद्दीन आपका। नाज़रीन आगे बढ़े और आपको बताएं, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद दहशत गर्दी पर आलमी रहनुमाओं से इज़हार तशक्कुर। आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग मुश्तरका है, कोई मुल्क अकेला मुकाबला नहीं कर सकता। दहशत गर्दी के पीछे बैरूनी मदद और सहूलतकार शामिल हैं। दहशत गर्द को माली और तकनीकी मुआवनत दी जा रही है। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम ने खतरनाक हालात पैदा कर दिए हैं। तालिबान रजीम के हालात 9/11 से भी बदतर हो सकते हैं। पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला की खैबर में शहीद कैप्टन अब्बास के अहल खाना से मुलाकात। मोहसिन नकवी के शहीद के वालिद और अहल खाना से ताज़ियत। शहीद कैप्टन अब्बास के साले सवाब के लिए फातिह खानी। मोहसिन नकवी ने कहा, पुरअज़्म वालिद का हौसला कौम के जज्बे को बुलंद करता है। कौम शहीद के वालिद के बुलंद अज़म को सलाम पेश करती है। शहीद कैप्टन अब्बास के वालिद ने कहा, बहादुर बेटे की शहादत पर फख्र है, वतन के लिए हर बेटा हाजिर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कबायली अमायदीन व मशीरान से भी मुलाकात। कबायली अमायदीन व मशीरान का पाक अफवाज का हर कीमत पर साथ देने का ऐलान। कहती हैं, दिफाए वतन के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, वतन की सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे।
दहशत गर्दी के वाक़यात के पीछे भारत का हाथ है, ऐसे वाक़यात होते रहे तो ऑपरेशन करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले, दहशत गर्द भारत और अफगानिस्तान के इमा पर एक सेंटर में तरबियत लेते हैं। दहशत गर्दों का हल वही है जो रियासत पाकिस्तान कर रही है। पाकिस्तान के दुश्मन दहशत गर्दों की पूरी तरह से शिनाख्त हो चुकी है। दहशत गर्द किसी सूरत निजात दहिंदा नहीं हो सकते। जुल्म करने वालों को निजात दहिंदा नहीं कहा जा सकता। भारत को मार्का हक में अजीमत उठाना पड़ी। पाकिस्तान ने भारत को उसकी जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। और उधर इस्लामाबाद तरलाई धमाके में शहदा की तादाद 35 हो गई। धमाके के 58 जख्मी पिम्स अस्पताल में जेर इलाज हैं। 17 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मजीद 7 जख्मियों को तिबी मुआयने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक पोली क्लिनिक में 12 जख्मी जेर इलाज हैं। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी का पिम्स अस्पताल का दौरा। जख्मियों की अयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान में दहशत गर्दों को नहीं रहने देंगे। हम सब मिलकर दहशत गर्दी का मुकाबला करेंगे। इबादत गाह में दहशत गर्दी दरिंदगी की इंतहा है। दहशत गर्दों के मास्टरमाइंड को भी नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी अफवाज पर फख्र करते हैं। पाक फौज ने मई में बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पूरा पाकिस्तान अपने शहदा के साथ खड़ा है। तुर्किया का इस्लामाबाद धमाके पर अफसोस का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से तुर्क वज़ीर खारजा का टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने पाकिस्तान के साथ यकजहती दिखाने पर तुर्किया की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ने, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया गया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने कहा कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। कोई भी मुसलमान इबादतगाह पर हमला नहीं कर सकता। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने इस्लामाबाद धमाके की शदीद मजम्मत की। सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुल्क की दिफा के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम मुत्तहिद सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना है। मासूम लोगों की जानों से खेलने वाले किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। अमरीकी जरीदे ने कलअदम BLA की दहशतगर्द हिकमत अमली बेनकाब कर दी। नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दी कम लागत ज्यादा खौफ फैलाने का मॉडल बन चुकी। कलअदम BLA के पास इलाका कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं। मुंतशिर ग्रुप्स का नेटवर्क दहशतगर्दी जारी रखे हुए है। कलअदम BLA की सरगर्मियां पूरे खित्ते के लिए खतरा बन रही है। सरहद पार दहशतगर्दी नेटवर्क्स इलाकाई मुफादात के लिए खतरा है। बलूचिस्तान में तशद्दुद को सिर्फ मुआशी महरूमी से जोड़ना हकायक मस्ख करने के मुतरादिफ है। मुआशी महरूमियां दहशतगर्दी का जवाब नहीं बन सकती। पाकिस्तान, अमेरिका, बरतानिया और चीन BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दे चुके हैं। अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियारों से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। अमेरिका को नेटवर्क दहशतगर्दी पर तवज्जो देने की जरूरत है। मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी हिकमत अमली नागुज़ीर हो चुकी है। पाकिस्तान को मुस्तकिल दुश्मन बनाकर रखने की पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। बीजेपी की तसादुम की सियासत खित्ते को गैर महफूज बना रही है। भारतीय सियासतदान शशि थरूर का भारतीय अखबार में बीजेपी के इस कॉलम बयानिए को अंदरूनी तौर पर भी चैलेंज का सामना है। शशि ने एतराफ किया कि पाकिस्तान से बातचीत करना शिकस्त नहीं, अमन के लिए जरूरी है। पाकिस्तान सियासी फायदे मुखालिफ बयानिया के लिए इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान को अलग थलग करने की भारतीय पॉलिसी खुद फरेबी साबित हुई। भारत का संजीदा तबका मुज़ाकरात का हामी है। गजा बोर्ड ऑफ पीस का इजलास 19 फरवरी को अमेरिका में मुतवक्के। दफ्तर खारजा को इजलास में शिरकत का दावतनामा मौसूल हो चुका। सिफारती दराई के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए वाशिंगटन जाएंगे। इजलास में शिरकत से मुतालिक हतमी फैसला बाद में किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रम्प बोर्ड मेंबरान और गजा एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान की मेज़बानी करेंगे। इजलास का मकसद गजा की तामीर नौ के लिए फंड्स इकट्ठा करना है। यूरोप समेत अमरीका के इत्तेहादियों ने बोर्ड को अक़वाम मुत्तहिदा की हैसियत चैलेंज करने के मुतरादिफ करार देते हुए शमूलियत से इनकार कर दिया। पाकिस्तान समेत 25 ममालिक ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार की।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पहली दफा देखा है पहिया जाम ही जाम हो गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का पीटीआई पर तंज। एक्स पर अपने पैगाम में कहते हैं, लोगों ने नफरत, इंतशार और तकसीम की सियासत को रद्द कर दिया। अवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके हैं। लोगों ने तहरीक इंसाफ की कॉल को बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। इत्तवार भी है और गहमा गहमी भी। पूरे मुल्क ने पहिया जाम की कॉल को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज एतवार के रोज़ भी शहरियों ने दुकानें खोली हैं। मुल्क हड़ताल जैसी सरगर्मियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एहतजाज की सियासत न करे और ईवान में आए। जमहूरियत को किसी सूरत नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। चैलेंजेस के बावजूद कराची आगे बढ़ रहा है। साहना गुल प्लाजा ने सबको गमगीन कर दिया। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। नुकसानात का अजाला करने की कोशिश कर रहे हैं। आतिशज़दगी जैसे सानहात की रोकथाम के लिए इक़दामात करना होंगे। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। खबर सबसे पहले। पाकिस्तान में एक जो बहुत बड़ा फेस्टिवल वापस आ रहा है वो है बसंत। पूरा पाकिस्तान बहुत एक्साइटेड है बसंत फेस्टिवल को लेके। मैं खुद भी, क्योंकि हमने लास्ट मेरे ख्याल से 2003-04 में सेलिब्रेट की थी। अभी फाइनली हम लोग फिर दोबारा से उस डे को एंजॉय करेंगे। और मेरी पूरे पाकिस्तान से अपील है कि जिस तरह जो गवर्नमेंट ने SOPs दी हैं आप उनको फॉलो करें और उस तरह से सेलिब्रेट करें। थैंक यू गाइस। टीवी टुडे के ऊपर पहली बार एग्री टुडे के नाम से ज़राअत से मुतल्लिका प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में बुलाया करेंगे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को, हम बुलाएंगे रिसर्चर्स को, एग्रीकल्चर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उन लोगों को हम बुलाया करेंगे, प्राइवेट सेक्टर से उन लोगों को जो तहकीक करके नए से नए बीज यहाँ भी तैयार कर रहे हैं और बाहर से भी इंपोर्ट कर। हम बुलाया करेंगे फर्टिलाइजर कंपनी वालों को, हम बुलाया करेंगे पेस्टिसाइड कंपनी वालों को। हर बदलते मौसम के साथ फसलात की सूरत हाल भी तब्दील होती है। हमें ज़राअत से मुतल्लिक एग्री टुडे करना होगा। देखिए प्रोग्राम एग्री टुडे इतवार रात 8:03 पर ओनली ऑन टीवी टुडे। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। इंसान अपनी जुबान के नीचे छुपा होता है। बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है क्योंकि पूरी दुनिया से लोग आते हैं बसंत मनाने। लेकिन इसके साथ साथ वो हरकत और सकनात ना की जाएं जिसकी वजह से ये दोबारा बंद हो जाए। सर, ये हमारी एक बहुत बड़ी खुशी है। पूरी दुनिया से लोग आते हैं और पाकिस्तान इसका मरकज़ होता है। अगर हुकूमत पाकिस्तान को आपको ये एज दे दिया है तो इसका नाजायज फायदा ना उठाएं। लोग आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज अंदर आता है। एब्सोल्युटली सर, बहुत रकम आती। जी सर, मैंने अपनी छत बना ली है। हाँ, बस मैंने मैं वड्डा गुड्डा नहीं उड़ा सकता। छत ते या कोठे ते? नहीं छत ते। अच्छा, वड्डा गुड्डा जिहड़ा हुंदा ना जी वो ये है शहर इक्तदार, जहां आवाम की किस्मत के फैसले होते हैं मगर हालात क्यों नहीं बदलते। मेरे पीछे इस ऐवान में मुंतखब अवामी नुमाइंदे कानून साजी करते हैं मगर कानून की अमलदारी क्यों नहीं होती। शहर दस्तूर पर कायम सबसे बड़ी अदालत के फैसले बेवकूत क्यों होते जा रहे हैं। मीडिया हालात की दुरुस्त मंजरकशी करने से कासिर क्यों नजर आता है, क्योंकि वतन अजीज में दस्तूर जुबानबंदी है। हकमान वक्त का ख्याल है, बोलते जो चंद हैं सब ये शरपसंद हैं, मगर मैं इस दस्तूर को नहीं मानता। कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। इसी जुर्रत इजहार के साथ देखिए MBG स्पीक्स हर पीर तमंगल रात 7:03 पर। बसंत दी पतंग तू मेरा रंग सुट सुट डोरी ते नचे मेरा दिल चढ़दी जावे उच्चा मेरा नाल लेके हवा नाल लब ले सी अपना दिल। बसंत दी पतंग तू मेरा रंग
میرا نام خالد پرویز بھٹ ہے جی اور ڈسٹرکٹ کائٹ فلائنگ کا میں ممبر ہوں. تو یہ بسنت جو ہے یہ آج 21 سال کے بعد یہ منائی جا رہی ہے. 2005 میں ہم نے یہ بسنت منائی تھی پوری, اور اس کے بعد آدھی بسنت پرویز الہی صاحب نے کرائی تھی 2007 میں. اس کے بعد یہ بسنت ہوئی تھی 2009 میں, وہ بھی آدھی ہوئی تھی. تو اس کے بعد یہ پہلی مرتبہ یہ گورنمنٹ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے. غریبوں کی روٹی بھی لگ گئی ہے اور خوشیاں بھی واپس آ گئی ہیں. ساری دنیا سے آدمی واپس آ رہے ہیں, تو ہمارے ملک کا بھی فائدہ ہے اور ہمارا بھی فائدہ ہے. تو گورنمنٹ کی یہ بڑی اچھی کاوش ہے. ہم اس کو بہت دعائیں دیتے ہیں گورنمنٹ کو کہ اللہ ان کو اور توفیق دے ایسے کام کرنے کے لیے. تو یہ بسنت جو تھی ہم نے یہاں پہ یہ عابد مارکیٹ کے پاس نا ہماری چھت تھی, اس کے اوپر ہم نے کرائی تھی جو بے نظیر کی بسنت ہم کہلاتی تھی. وہ ادھر آئی تھی, پوری پیپل پارٹی ادھر آئی تھی, ساری باہر سے انڈیا سے 2 بسیں بھر کے آئی تھیں, جس کے اندر بڑے بڑے اچھے نامور ان کے آدمی, فنکار, کرکٹر, بشن سنگھ بیدی صاحب بھی آئے تھے اور وہ گانے والے بھی آئے تھے. تو بڑا اچھا رہا وہ تجربہ. اب یہ دیکھیں, پہلے 21 سال پہلے کی بات کریں اور اب کی, تو یہ ڈبل ہو چکی ہے پاپولیشن. پہلے جتنی دنیا تھی اب اس سے ڈبل دنیا ہو چکی ہے. تو اب یہ ساری کنفیوژن دور ہو جانی چاہیے کہ بسنت نہیں ہوگی, کیونکہ لوگ کام نہیں کرتے. ہم جس کو کہتے تھے ابھی پچھلے 2 ہفتوں پہلے, یار انہوں نے نہیں کرانی, وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا, اس وجہ سے مٹیریل نہیں بن سکا. تو اب گورنمنٹ نے یہ اجازت بھی دے دی ہے کہ باہر سے آپ مال منگوا سکتے ہیں, تو ان کی بڑی مہربانی, اور قیمتیں بھی آدھی ہو جائیں گی, لوگوں کو ہر چیز ملے گی. نیکی چھپاؤ جیسے تم گناہ چھپاتے ہو. السلام علیکم ایوری ون, آپ کی بدیہ شاہ. آج میرا جو میسج ہے وہ ہے بسنت کے حوالے سے. سب سے پہلے تو ہم مریم نواز صاحبہ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا اور اس خوبصورت فیسٹیول کو, جو ہمارا روایتی فیسٹیول ہے بسنت کو, ہمیں کرنے کے لیے پرمیشن دی. اور ساتھ ساتھ کنوینس فری کی, اور لوگوں کا جو روزگار ہے وہ ساتھ بڑھے گا, لوگ جو ہے انجوائے کریں گے, بچے بھی انجوائے کریں گے, اور پھر جو کنوینس ہے وہ ساری فری کر دی, اور بڑا روزگار بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ. اور پھر جو ہماری بسنت کا فیسٹیول ہے, رنگ برنگا فیسٹیول, میں دیکھ رہی ہوں لوگوں کو چوڑیاں پہن رہے ہیں, لوگ مہندیاں لگا رہے ہیں. اس فیسٹیول کو اتنے خوبصورت طریقے سے سجایا جا رہا ہے, رنگ برنگے کپڑے اور چوڑیاں اور پراندے اور پتہ نہیں کیا کیا, اور نیل آرٹس بھی چل رہا ہے. تو بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ دیکھ کے. اور پھر خاص طور پر جو باہر کے لوگ ہیں ہمارے, بہت سارے جو آتے تھے یہاں بسنتیں کرنے کے لیے, منانے کے لیے, تو وہ آ رہے ہیں بڑی تعداد میں. ہم یہی اس کی خوبصورتی ہے اس فیسٹیول کی, کہ تمام لوگ اکٹھے ہو کے اس کو مناتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. تو اپنے ساتھ ساتھ اپنے باقی ساری چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے. جتنے SOPs ہیں, یہ جو دھاتی تارے ہیں اور یہ چیزیں ہیں اور ڈورے ہیں, پلیز ان کا خیال کرنا ہے تاکہ رنگ میں بھنگ نہ ڈلے. کیا خیال ہے؟ تھینک یو. ضروری نہیں کہ میرا پوائنٹ آف ویو وہی ہو جو آپ کا ہے, کہ ہم بہت سارے معاملات میں الگ طرح سے سوچتے ہیں. یہی الگ سوچ, الگ انداز اور الگ ذات ہماری مدد کرتا ہے حالات و واقعات کی ان گٹھیوں کو سلجھانے میں جنہیں سلجھنے میں زمانے میں. پوائنٹ آف ویو منزل ہی نہیں, شاہراہ بھی, ایسی شاہراہ جہاں صرف سچ محض سچ. آپ بھی اس سچ کا حصہ بنیے, پوائنٹ آف ویو کا حصہ بنیے. دیکھیے پروگرام پوائنٹ آف ویو بدھ سے جمعہ 7:03 پر, اونلی آن TV ٹوڈے. TV ٹوڈے خبر سب سے پہلے.
वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताएं, दहशत गर्दी के खिलाफ और अमन के हामी हैं। दहशत गर्दी पर सियासत नहीं की, हमेशा कौमी यकजहती दिखाई। पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश में मुल्क के साथ हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का बुनेर में एहतजाजी मुजाहरे से खिताब। कहा, हम पाकिस्तान के खैर खा हैं, मुल्क का नुकसान नहीं चाहते। मईशत, दिफा और सलामती पर कोई समझौता नहीं। आज के एहतजाज के जरिए मैंडेट चोरी को मुस्तरद करते हैं। हर जिला में एहतजाज हमारा जमहूरी हक है। पंजाब, सिंध, KP और बलूचिस्तान से भरपूर हिमायत मिली। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमर रहमान कहते हैं, मुल्क में इंतशार के असबाब में अंदरूनी और बैरूनी अनासिर शामिल हैं। बलूचिस्तान और मुल्क के दीगर हिस्सों में दहशत गर्दी की लहर परेशान कुन है। हाफिज नेमर रहमान का अपने एक बयान में कहना था कि हुकूमत अवामी तायद से महरूम हुकूमती रिट न होने के बराबर है। फौजी ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं। हुक्मरान दहशत गर्दी रोकने के लिए स्टेक होल्डर्स सियासी जमातों को एतमाद में लेकर इक़दाम करें। मौलाना फजलुर रहमान ने गजा बोर्ड से मुतालिक जानदार मौक़िफ़ अपनाया। मुल्क में बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के हक में जिदोजहद जारी रहेगी। जबकि जमात इस्लामी ने ईद के बाद IPPs के खिलाफ दोबारा तहरीक चलाने का इंदिया दिया। दहशतगर्द हमले पाकिस्तान के अमन और मुआशी इस्तेहकाम को निशाना बना रहे हैं। कलादम TTP और BLA खित्ते में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अरब न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सरहद पार महफूज ठिकानों से हमले मुनज़्ज़म किए जा रहे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर और फैसला कुन कार्रवाई जारी रखेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब दिफाई मुआहिदा तारीखी और स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है। दिफाई मुआहिदे के बाद इक्तसादी ताउन भी तेजी से फरोग पाने लगा है। मजीद कहा कि गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और फलस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा को मजीद मौसर बनाने के लिए इस्लाहात ज़रूरी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ वर्ल्ड डिफेंस शो में शिरकत के लिए रियाद पहुंच चुके। सऊदी हुकाम और पाकिस्तानी सफीर ने इस्तकबाल किया। ख्वाजा आसिफ इवेंट की मुख्तलिफ सरगर्मियों में शिरकत करेंगे। सरकारी वफूद और इंटरनेशनल कंपनियां भी शिरकत करेंगी। आपको बताएं नाज़रीन, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ वर्ल्ड डिफेंस शो में शिरकत के लिए रियाद पहुंच चुके। सऊदी हुकाम और पाकिस्तानी सफीर ने इस्तकबाल किया। ख्वाजा आसिफ इवेंट की मुख्तलिफ सरगर्मियों में शिरकत करेंगे। सरकारी वफूद और इंटरनेशनल कंपनियां भी शिरकत करेंगी। अभी कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। बलूचिस्तान के 19 अजला में आज हल्की बारिश, जबकि चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला और ज़ियारत में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की पेशगोई की गई थी। PTM में बारिश और बर्फबारी के बायस बलाई इलाके नारान, कागान, कालाम और चतराल में सड़कें बंद और फिसलन का खदशा है। PTM ने तमाम जिले इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने और पेशगी इक़दाम की हिदायत की है। और वहाँ सेवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 774वें उर्स का दूसरा रोज ज़ायरीन की मज़ार पर आमद का सिलसिला जारी है। जबकि ज़ायरीन हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़री दे रहे हैं। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। महकमा स्पोर्ट्स सिंध के ज़ेर एहतमाम रिवायतों खेलों के मुकाबले भी जारी हैं, जिनमें सिंध के रिवायती सकाफती खेल ज़ायरीन की ख़ुसूसी तवज्जो का मरकज़ बन चुके हैं। शहबाज ऑडिटोरियम में कलंदर शहबाज अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी होगा। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।